वहां जाके क्या बिगाड़ो, नहीं बिगाड़ो तो। स्वागत। प्रिय सुमित ने मुझे उठाया, ईश्वर तरक्की दे। नहीं, एक बार मेरा मन है कि आपकी तालियां आ जाएं तो मैं कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है। देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है। मैं पंक्ति देता हूं, सुनना कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से। वो एक बात कहते हैं कि सिवा अल्लाह की रजा के, ये बच्चा मैं जानता हूं कि देश का भविष्य है, लेकिन हमारा वर्तमान चौपट कर रहा है। अगर ये इनके माता पिता आए हों, इसे भी थोड़ी देर मनमोहन सिंह मोड पे लगा दो कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से। एक बात कहा कहते वो लोग कि सिवा अल्लाह की रजा के, सिवा खुदा की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं भी इस बात को मानता हूं कि सिवा अल्लाह की रजा के, सिवा खुदा की मर्जी के इस कायनात में एक भी पत्ता नहीं हिलता। मैं सिद्ध करता हूं, और आप लोगों को लगे कि सौरभ ने सही सिद्ध किया है, तब एक भी हाथ खाली ना रहे। पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, सुनना आप लोग कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, अयोध्या खुदी राम निकले, काशी खुदी महादेव प्रकट हुए, मथुरा खुदी कृष्ण निकले। और ये मेरा दावा है दोस्तों, जिस दिन कुतुब मीनार खुद गया उस दिन आदिनाथ प्रकट होंगे और पूरा का पूरा विश्व को देखेगा। ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से। छोड़ो साहब धरती खोदनी, अपनी नस्लें खोद लो, वहां भी हमारे पुरखे मिलेंगे। किस किसने देखी है अमर अकबर एंथनी? पर हाथ उठा करके बता। सभी ने देखी। आप सब जानते हो कि बेटा चाहे अमर हो, चाहे अकबर हो, चाहे एंथनी हो, बाप सबका किशन लाल ही होगा। ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है। कि ज्ञान वापी से कुतुब से ताज से, भाव भीनी वो विदाई चाहता है। जानता है सत्य शायद इसलिए, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, बात पहुंचे कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की पिछली गवर्नमेंट के समय 2 बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई थी। 2 बड़े आतंकवादियों को, अफसर को और कसाब को। रात के किसी पहर में उनको फांसी पर लटकाया गया और सुबह न्यूज फ्लैश की, आज हम लोगों ने अफसर को मार दिया, आज हम लोगों ने कसाब को लटका दिया। उस समय के एक बड़े मंत्री मेरे को एक कार्यक्रम में मिले। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये आप बताते क्यों नहीं कि फलां तारीख को फलां समय उस आतंकवादी को सजाए मौत दी जाएगी? तो उन्होंने कहा कि सौरभ, अगर हम लोग ये डिस्क्लोज कर देंगे कि फलां तारीख को फलां समय उस आतंकवादी को मारा जाएगा, तो लोग विद्रोह करने लगेंगे, हमारा विरोध करेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारे दल का कोई विरोध करे। विश्वास मानिए साहब, अंतर मन आहत हुआ था, आह निकली थी कि काश हिंदुस्तान के सिंहासन पर कोई ऐसा शेर आकर के बैठे जो एक बार हिंदुस्तान में दहाड़े तो कलेजे बाहर वालों के कांपने लगे। वो सपने हमने आज साकार होते हुए देखे। यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की अगर ये कर दिया होता उस सरकार ने, तो मैं दावा करता हूं कि हिंदुस्तान जो आज, अब आप सुने, 2014 के बाद आपने कहीं कोई टिप्पणी ऐसी पढ़ी देखी, किसी दीवार पे लिखा हो अनजानी वस्तु को ना छुए, ये बम हो सकती है। हम लोगों ने इस भय को खोया साहब। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, आप लोगों तक बात पहुंचे कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। और किसी गोत्र की 4 पंक्ति देता हूं, सुनना कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें, किस नीति के अंतर्गत। 10 आतंकवादियों ने हमला किया था मुंबई में।
9 को हमारी खाकी ने वहीं पर खाक में मिला दिया था। केवल एक बचा था कसाब। साहब दामाद बना करके उसको रखा गया जेलों में, बिरयानियां परोसी गई उसको, जिसके लिए केवल 35 रुपए की एक गोली बहुत थी। जब उनके ऊपर हम करदाताओं का पैसा ऐसे लोगों पर व्यर्थ होता है, पूरे विश्व में एकमात्र उदाहरण है जिसमें रात में 2:30 बजे एक अदालत को एक आतंकवादी को न्याय देने के लिए खोला गया। और शर्म की बात है दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो उस समय थे वो उनके पक्ष में खड़े हो गए, बोले इनके भी परिवार वाले हैं, इनकी फांसी रोक दो, फांसी रोक दो, फांसी रोक दो। खुद की खांसी तो रुक नहीं रही थी, फांसी। मैं विरोध की पंक्ति पढ़ता हूं और अगर लगे कि सही है तब आप लोगों का समर्थन मांगता हूं कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत, पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत, हत्यारों की फांसी टाले किस नीति के अंतर्गत, कि हत्यारों की फांसी टाले किस नीति के अंतर्गत। भारत मां का तन घायल है, जिनके पहने दांतों से उन कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत, कुत्तों को घर में पाले किस नीति। और साहब उत्तर प्रदेश से आता हूं, अभी बहुत सारी टिप्पणियां हुई उत्तर प्रदेश में। लोग तो मुझसे भी कहते हैं कि सौरभ तुम हाथ से अच्छा पढ़ते हो, तुम हाथ से क्यों नहीं लिखते। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आपकी पत्नी इतना अच्छा श्रृंगार लिखती है, आप भी श्रृंगार लिखा करो। मैं नहीं लिख सकता। एक तो उत्तर प्रदेश के लोग अगर लड़का विशेष ज्यादा प्रेम प्यार करे तो बजरंग दल वाले पकड़ लेते और उससे भी थोड़ा आगे चलो तो हमारे तो बाबा जी भी पता नहीं क्या क्या दंड दे देते। और मैं मेरठ का रहने वाला हूं, अगर हम ज्यादा प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं तो नीले ड्रम में मिलते हैं। पंक्ति देता हूं सुनना। परिवर्तन देखिए, लोग हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप दल विशेष के पक्ष में कविता पढ़ते हैं। भावेश मैंने कभी किसी दल विशेष के पक्ष में कविता नहीं पढ़ी। मेरे में करूं क्या साहब। राम ने अच्छा काम किया, वाल्मीकि को रामायण लिखनी पड़ी। कृष्ण ने अच्छा काम किया, व्यास को महाभारत लिखनी पड़ी। पृथ्वीराज ने अच्छा काम किया, चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज रासो लिखना पड़ा। अब मैं क्या करूं, मेरी कुंडली में अगर ये मोदी और योगी हैं तो। हम लोगों ने परिवर्तन देखे साहब, हमारे यहाँ टॉकीज में जाते थे पिक्चर देखने के लिए और वहां पर राष्ट्रगान होता था तो हम सम्मान में खड़े हो जाते थे। कुछ लोग वहीं पर बैठ करके हमारी बेइज्जती करते थे कि देखो देशभक्त खड़ा हो गया, देखो राष्ट्रभक्त खड़ा हो गया। और हम परिवार वालों के साथ आंखें नीची करके चुपचाप वापस आ जाते थे, हिम्मत नहीं थी जवाब देने की। आज हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि किसी के बाप में हिम्मत हो तो मां भारती का अपमान करके बताए, घरों पर बुलडोजर चढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन आपको तमीज सिखा दी जाएगी कि मां भारती का सम्मान करके। ये परिवर्तन हम लोगों ने देखे। इस समय मुझे लगता है कि पूरे के पूरे भारत में सबसे बड़ा नासूर अगर कोई है तो वो है जम्मू कश्मीर। साहब हमारे यहाँ के लोगों के नाम पूछ पूछ कर उनके कलेजों में सुराख किए गए। अगर मैं पढ़ दूं और उपचार सही लगे तो जितने हाथ इस सदन में हैं उनके हाथों की गर्माहट उनकी तालियों के रूप में देखना चाहता हूं। हिम्मत मैं करता हूं, स्वीकार आप करना कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कफ्फों को बंटवा देना। मैं कहता हूं एक बार कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। बहुत मन के साथ आपको सुन रहे हैं। प्रस्ताव अच्छा है, विचार करेंगे।